वहीं बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर हैं, हिंदू पर अत्याचार की इंतहा हो रही है, लेकिन भारत की विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता पूरी तरह खामोश हैं। पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट तक नहीं किया गया। टीएमसी ने चुप्पी साध ली। बांग्लादेश के हिंदुओं पर डीएमके खामोश है। आम आदमी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीएसपी खामोश है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खामोश है। साथ ही सीपीआई, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोशी साधी, कुछ नहीं कहा। भारत की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बड़े विपक्षी नेता भी पूरे मुद्दे पर खामोश हैं। राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बांग्लादेश की सीमा शेयर करते पश्चिम बंगाल के राज्य की सीएम ममता बनर्जी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर खामोश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खामोश। आपके नेता संजय सिंह ने भी हिंदू पर अत्याचार को लेकर के कोई शब्द तक नहीं कहा। उद्धव ठाकरे पूरी तरह चुप। शिवसेना यूपीडी प्रवक्ता संजय राउत ने, जो हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी। तेजस्वी यादव ने हिंदू पर अत्याचार को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो हर छोटे से छोटे मुद्दे पर अपनी बात रखते आते हैं। हिंसा दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसका दर्द एक जैसा होता है। अत्याचार और बर्बरता किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश या मजहब को नहीं देखती, लेकिन न जाने क्यों दुनिया के कुछ सो कॉल्ड पीस कीपर हिंसा की लोकेशन और पीड़ितों के हिसाब से अपना स्टैंड बदलते हैं। जो गाजा और रफा में हो रहा था वही अब बांग्लादेश में हो रहा है। महिलाओं और बच्चों की दोनों जगह शिकार दोनों बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक निशाने पर है, लेकिन इंटरनेट पर से लेकर के सोशल मीडिया को खंगालेंगे आप तो कुछ नहीं मिलेगा। यूएन जैसी जिम्मेदार संस्थानों का स्टैंड आप देखेंगे तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर हिंसा को लेकर कोई इतना डबल स्टैंडर्ड कैसे रख सकता है। गाजा और रफा पर विलाप करने वाले लोग आखिर क्यों बांग्लादेश के हालात पर चुप्पी साधे? रफा का दर्द देखने वालों की आंखें बांग्लादेश के आगे बंद क्यों हो जाती? जवाब इस रिपोर्ट में आता। एक तरफ हिंदुओं पर बर्बरता, दूसरी तरफ खूनी अत्याचार से बचने के लिए सीमा पार करने के लिए छटपटाहट। ये महज तस्वीरें नहीं, ये सवाल है दुनिया भर से, सभी कथित शांति दूतों से, इंस्टाग्राम पर थीम और मीम पोस्ट करने वाले सितारों से, और ऐसी दफ्तर में बैठकर सेक्युलरिज्म पर आर्टिकल लिखने वाले एक्टिविस्ट कि जिन्हें गाजा और राफा में हो रहे हमले नजर आते हैं। यूरोप के देशों में एक खास समुदाय का अनरेस्ट नजर आता है, लेकिन बांग्लादेश हिंदुओं का खून पीने के लिए आमदा यह भीड़ नजर नहीं आती। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन मैनहट्टन में संयुक्त राष्ट्र को शायद ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही। दुनिया छोड़िए, इन तस्वीरों को देखकर हिंदुस्तान के लोगों का भी कलेजा कांप उठा, लेकिन सियासी गलियारों से लेकर माया नगरी के सितारों तक शायद ये चीजें नहीं देख पा रही। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संयुक्त राष्ट्र इस समय पूरी दुनिया में 11 पीस कीपिंग मिशन चला रहा है, जिनमें 1949 से कश्मीर विवाद को लेकर यूएन का मिशन भी शामिल है। लेकिन बांग्लादेश की हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र एकजुटता से खड़े होने और लोगों के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार को बचाने की बात कर रहा है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बांग्लादेश की 8% आबादी यानी 1 करोड़ 30 लाख लोगों पर जान का खतरा। जी न्यूज ने बांग्लादेश से सटे मालदा जाकर जब बांग्लादेश से आए कुछ लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। मालदा के सीमा से घुसपैठी घुसने की संभावना है, ऐसी सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट मालदा पे आई है और इसके बाद हाई अलर्ट जारी किया है बीएसएफ वालों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश की बड़ी आबादी अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की कोशिश करने में लगी। कल शाम भी कुछ ऐसा ही जब बंगाल बॉर्डर पर 500 से 600 लोग इकट्ठा हो गए जो भारत में घुसने की कोशिश में थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इन्हें रोकना जरूरी है। कड़ी मशक्कत के बाद बीएसएफ ने इन सभी लोगों को वापस भेजा। वहीं बांग्लादेश के एक और सीमावर्ती जिले जलपाईगुड़ी में लोगों को घुसपैठ का डर सता रहा है। लोगों ने बीएसएफ की तारीफ करते हुए घुसपैठ पर सख्ती की भी अपील की। तो लोग किसी दिन से घर में रहने नहीं सकता है, उनका टारगेट करके घर बारी लूट कर रहा है, उसका जान ले रहा है, धन संपत्ति लूट कर रहा है,
महिलाओं का ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन लोग इंडिया भागने के लिए कोशिश कर रहा था। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहीं घुसपैठ की वजह से भारत के लिए बॉर्डर खुल जोखिम भरा फैसला हो सकता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि ग्लोबल लेवल पर पीड़ित हिंदुओं की आवाज सुनी जाए और वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मालदा से रंजॉय सिन्हा और सिलीगुड़ी से प्रदुत दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़। Zee News.